हरिओम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। योग से निरोग चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं पंच प्राणायाम। पंच प्राणायाम जो आप रोज डेली रूटीन में कर सकते हैं। तो दोस्तों, खास 5 प्राणायाम आप सुबह सुबह करेंगे और कैसे आपको लाभ ज्यादा देगा, उसका सही टेक्निक क्या है और हम क्या क्या गड़बड़ियां करते हैं, उन गड़बड़ियों को हम कैसे सही रखें और पंच प्राणायाम का सही तरीके से आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा। चलते हैं, अब हम प्राणायाम को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप 3 बार सांस को लें और छोड़ें, अपने आप को अपने से कनेक्ट करें। तो आप किसी भी जिसमें आपको आराम हो उस स्थिति में आप बैठ जाइए। अगर आप जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं तो चेयर पे बैठें। आज हम बता रहे हैं आपको सुबह सुबह ये प्राणायाम डेली रूटीन को करना है और ये काफी महत्वपूर्ण 5 प्राणायाम है। तो चलते हैं हम अभ्यास को अब करने। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में लगाएंगे इस तरह से और घुटने पे रखेंगे, हाथ को थोड़ा पीछे और छाती उभरे हुए। अब यहाँ पे ब्रीदिंग क्या करना है, सांस को भरेंगे और सांस को छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। अब जब हम सांस को छोड़ रहे हैं तो उस पे ज्यादा फोकस करना है। ये प्राणायाम, ये क्रिया भी कहा जाता है। हम करेंगे सबसे पहले कपालभाति क्रिया। तो सांस के साथ साथ पेट तुरंत अंदर जाएगा। इस तरह से देखिए, सांस खुद ब खुद ले रहा है, सिर्फ आपको सांस को छोड़ना है नासिका द्वारा। जब सांस को छोड़ेंगे पेट अंदर साथ में होना है। शांत हो जाएंगे। अब नॉर्मल सांसों को लेते छोड़ते रहेंगे। कपालभाति की ये पहला चरण है जिसमें आप प्रयास करते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं और पेट को अंदर छोड़ते हैं। शरीर खुद सांस लेगा, उस पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ सांस को छोड़ने पे ध्यान पे देना है। आपके आते जाते सांस पे ध्यान देना है। इसके बाद हम सेकंड प्राणायाम करेंगे। 3 से 4 बार आप प्राणायाम करके मैं बताऊंगी, क्योंकि समय की मर्यादा को भी हमको देखना है। अब हम करेंगे एक बार में कपालभाति, हम 50 से 60 बार करेंगे। कपालभाति 3 से 60 बार करेंगे, फिर सांस को भरेंगे। दूसरा है भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें क्या करना है, अब भस्त्रिका प्राणायाम को कई प्रकार से करने हैं, उसको मैं बताऊंगी। तो सांस को भरते हुए अंगूठे को अंदर करेंगे, सांस को भरेंगे, कान के पास ले जाएंगे और फिर नीचे लाके छोड़ेंगे। सांस को फूला, जब सांस को भरेंगे तो पेट पूरा फूलेगा, उभार आएगा। सांस को छोड़ेंगे तो पेट पूरा अंदर, इस तरह से। तो ये भस्त्रिका का पहला प्राणायाम हुआ। अब सांसों पे ध्यान लगाना है।
आप किस तरह से करेंगे कि आप के जीवन में योग घटित हो। अब दूसरा प्राणायाम करते हैं। अब सांस को भरते हुए या देखिए मुट्ठी को बांधेंगे, सांस को ऊपर की हाथ ले जाएंगे, भरेंगे। ये दूसरा प्रकार है। सांस को ऊपर भरे, नीचे लाके छोड़े, पेट अंदर। रिलैक्स होके बैठ जाएंगे और अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो हम मूवमेंट कर रहे हैं वो सांसों के साथ होने चाहिए। आराम से सांस को भरते हुए ऊपर जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए नीचे। आपकी सांसें और आप एकदम रिलैक्स होते जाते हैं। रिलैक्स होने के लिए सांसों को और मन को सांसों से जोड़े। एकदम नॉर्मल तरीके से धीरे धीरे करना है। तो कपालभाति को बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। जो फास्ट किए जाते हैं उन अभ्यासों को कम करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति को कम करना है। दोस्तों, आपको प्राणायाम जो स्लो मोशन में किया जाता है उन अभ्यास को ज्यादा करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों, हम तीसरा अभ्यास करते हैं जिसको कहते हैं अनुलोम विलोम। इसको नाड़ी शोधन अभ्यास प्राणायाम भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं करने अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम करने के लिए आप इस तरह से 2 फिंगर मोड़ लेंगे, 2 फिंगर खड़े हैं और अंगूठे से नासिका को बंद करेंगे। अब देखिए, सांसों को राइट नोज को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस को पहले भरेंगे। जब भी अनुलोम विलोम स्टार्ट करें तो राइट नोज को बंद करके लेफ्ट नोज से सांस को भरने का स्टार्ट करेंगे। अब धीरे धीरे ही करना है। कई लोग इस तरह से हाथ को करते हैं, तो हाथ को उठा के नहीं, जितना कंफर्ट हो उस अभ्यास में करें कि आपकी सांसें और आपका ध्यान जो है भटके ना। ज्यादा देर तक खड़ा करे रहेंगे इस तरह से हाथ तो दर्द तो करेगा ना। अब रोज रूटीन में 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम डेली रूटीन में जरूर करें। अब राइट नोज को बंद कर लिए हैं, लेफ्ट नोज से सांस को भरेंगे। एकदम स्लो मोशन में, एकदम स्लो धीरे धीरे स्लोली सांस को भरना है। होल्ड करेंगे। राइट से सांस को छोड़ेंगे। फिर दाहिने नोज से सांस को भरेंगे, होल्ड करेंगे। राइट से लेफ्ट से छोड़ेंगे बाएं नासिका से। अगर आप नए हैं, अभी अभ्यास नया शुरू किए हैं, तो आप होल्ड मत करिए, आप बस सांस को भरिए और दूसरे नासिका से छोड़िए। अब दोस्तों, इसको आप 5 से 10 मिनट रोज करें और सांस को धीरे धीरे भरें और धीरे धीरे छोड़ें। लेने से ज्यादा छोड़ें। जैसे 4 काउंट में भरे हैं तो 6 काउंट में छोड़ने की कोशिश करें। अब दूसरा,
हम करेंगे चौथा अभ्यास। अब हम करेंगे चौथा अभ्यास। तो दोस्तों, अनुलोम विलोम आपके मन मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है। जो विद्यार्थी है उनकी माइंड के लिए, उनके याद, जैसे जो चीज वो याद कर रहे हैं 5 मिनट में याद कर रहे हैं, तो वो चीजें आपको 2 मिनट में याद होंगी। और नियमित अभ्यास को करिए, इसको बहुत सारे इसके लाभ मिलेंगे। आप जब करने लगेंगे तो खुद ब खुद आप देखेंगे कि आपको कितने अच्छे बेनिफिट मिल रहे हैं। अब दोस्तों, हम करेंगे चौथा प्रणाम। चौथा प्रणाम करने के लिए हम अपने दोनों हाथों से अपने कान को बंद करेंगे। अब कान को बंद कहाँ करना है? कान का जो छेद है उसमें उंगली नहीं डालना है। कान के पास ये छोटा सा निकला हुआ है, उसको इस तरह से दबाएंगे तो कान बंद हो जाएगा। तो दोनों तरफ से हम इसी तरह से दबाएंगे, बंद करेंगे। सांस को भरेंगे, मुंह को बंद करके माँ शब्द का उच्चारण करना है। फिर से सांस को भरेंगे और माँ शब्द का उच्चारण करेंगे। आपके ध्यान आपके आज्ञा चक्र पे रहेंगे। तो भ्रामरी प्राणायाम देखने में बहुत ही सरल है, लेकिन बहुत ही कारगर अभ्यास है। अब दोस्तों देखिए, ओम में ध्वनि है और सांसों का तालमेल है। इसी तरह भ्रामरी में ध्वनि है और सांसों का तालमेल है। इसीलिए इस प्राणायाम को बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम कहा गया है। जैसे कि हम किसी चीज को उठाते हैं, अगर सांस द्वारा उठाते नहीं उठता है तो हम आवाज करने हैया हु, हैया हु, हैया हु, क्योंकि वहां पे आपकी ध्वनि और सांसों का भी तालमेल हो जाता है, तो वो बड़े आसानी से उठने लगता है ना। तो दोस्तों, मैं आपको एक एक चीज की बारीकियों को बता के करूंगी और बताऊंगी। ऐसा आपको अभ्यास होगा कि जैसे मैं आपके सामने ही बैठ के आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों, आप भ्रामरी कहीं भी कर सकते हैं। आपके सर में दर्द हो रहा है, आपकी उलझने बढ़ गई हैं, आप परेशान हैं, तो भ्रामरी प्राणायाम करिए। आप तुरंत आपको रिलैक्स मिलेगा, तनाव से मुक्त करेगा। अब दोस्तों, भ्रामरी काफी रिलैक्सेशन देता है और रिलैक्स ज्यादा होने से आपके डाइजेशन भी अच्छे होते हैं। अब दोस्तों, ये साधारण से दिखने वाला प्राणायाम भ्रामरी अचूक अभ्यास है। इसको नियमित से करें और इसका परिणाम देखें। ऐसा नहीं है कि आप 2 से 4 बार कर लिए और आपको लाभ मिलने लगा। ये आपको अगर इसमें सक्सेस चाहिए तो ज्यादा समय, ज्यादा वक्त आपको देना होगा। आप रोज के रोज आपको अभ्यास करना है। 10 से 15 बार आपको रोज करना है। अब दोस्तों, अगर ये भी है आप कर रहे हैं लोग, लेकिन कर कैसे रहे हैं, करने के सही तरीके भी जरूर होने चाहिए, तभी आपको लाभ होगा। नहीं तो आप रोज करते रहिए और आपको लाभ नहीं मिलेगा, है ना दोस्तों। अगर दोस्तों जो हमारे बुजुर्ग हैं वो प्राणायाम बैठकर ज्यादा देर नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए हम लेट के अब अभ्यास को बताएंगे। तो इसके लिए हम
लेट जाएंगे अपने स्थान पे और दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। जैसे सब आसन में लेटते हैं उस तरह से लेट जाएंगे। अब लंबी गहरी सांस को लेंगे, पेट को फुलाएंगे, सांस को छोड़ेंगे, पेट अंदर, पूरा पेट के पास गड्ढा बन जाना चाहिए। अब सांस को भरेंगे, पूरा सांसों से पेट को भर देंगे और पेट पूरा फूल जाएगा। ये देखिए, सांस से पेट फूल गया। अब सांस को छोड़ेंगे, पेट अंदर। अब सांस को छोड़ते हुए पेट को अंदर करेंगे। सांस को भरेंगे, पेट को फुलाएंगे, सांस को छोड़ेंगे, पेट अंदर। इस तरह से करते जाइए। इस तरह से आप 5 प्राणायाम करें। करने के बाद आप सब आसन में लेट जाएंगे। थोड़ी देर के बाद आप सांसों को छोड़ते हुए हाथ का स्टैंड देते हुए उठ जाएंगे। अब दोस्तों, आपको प्राणायाम बंद कमरे में नहीं करना है, ना ऐसी जगह पे करना है जहाँ की गंदगी हो। हमको वो जगह चुनना है जहाँ खुला हो, बालकनी में करें, छत पे करें या किसी पार्क में करें। लेकिन दोस्तों, हाँ, इस चीज का विशेष ध्यान दें, अपने सांसों से जोड़ते हुए, और प्राणायाम को हमेशा धीरे धीरे करें। हर प्राणायाम में कम से कम 3 से 4 मिनट जरूर दीजिए। कम से कम 3 से 4 मिनट तो जरूर दीजिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोग भी योग से जुड़ेंगे और रोज प्राणायाम करेंगे। और दोस्तों, मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप दूसरे तक शेयर करें, लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरिओम।